सो हेलो एंड वेलकम बैक आवर चैनल असलम अल्टीमेट ब्लॉग्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये चारों पार्क बने हुए हैं, देख ही रहे हैं पूरे। ये जो आप देख रहे हैं ये सेंटर टैंक है। तो मेरे सामने जो देख रहे हैं ये है मेन बिल्डिंग। इसके बारे में मैं आपको बताऊं, और मेरे पीछे आप देख ही रहे हैं कि ये जो पूरी बिल्डिंग है, सो हेलो एंड वेलकम बैक आवर चैनल असलम अल्टीमेट ब्लॉग्स। तो आपको मैं बता दूं, आज हम आ चुके हैं एक नए हिस्टोरिकल प्लेस पे, जिसको कि हम आज रिवाइव करेंगे। बिल्कुल अच्छे से डीपली बताएंगे कि आज हम कहाँ आए हुए हैं। आज हम आए हुए हैं अकबर टॉम पे, जिसको कि अकबर का मकबरा भी कहा जाता है और सिकंदरा भी कहा जाता है। और फाइनली हम आ चुके हैं अकबर के मकबरे पे, और हमने इधर की टिकट ले ली है। टिकट काउंटर से टिकट लेने के बाद हम अनसाइड में आ चुके हैं। अब मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बताऊँ, जिससे कि आपको समझ आ सके कि अकबर कौन थे और ये मकबरा क्यों बनाया गया। तो मैं आपको बताऊं कि अकबर जो थे वो, उनके पिता का नाम था हुमायूं, और हुमायूं जो कि बाबर के बेटे थे, जो कि बाबर जो थे अकबर के दादाजी थे, और अकबर के जो बेटे थे वो थे जहांगीर। दोस्तों, जिस तरह आपने फर्स्ट पार्ट देखा और इसका सेकंड पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, तो चलिए हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट। और आशा करता हूँ आपको पहला पार्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो मुझे प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को मेरे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ये सेकंड पार्ट भी आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसका सेकंड पार्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये चारों पार्क बने हुए हैं, देख ही रहे हैं पूरे बहुत बड़े बड़े गार्डन है। ये 25-25 एकड़ के हैं। ये 25 एकड़ के 4 गार्डन बने हुए हैं, जिनका कि टोटल जो एरिया है वो है 100 एकड़ का। और जो पूरी जो मेन बिल्डिंग जो बनी हुई है वो है 19 एकड़ की। तो टोटल जो एरिया है वो है 119 एकड़ का। और एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, अभी फ़िलहाल मैंने कुछ इधर मोर वगैरह देखे थे, जो कि इधर मैंने भी देखे थे कि मोर और हिरण वगैरह देखे थे, जो कि इस साइड में रहते हैं। बट इससे पहले जब हुआ करते थे, ये गार्डन में खेती हुआ करती थी। इन गार्डनों में मुग़लों के टाइम में खेती हुआ करती थी गुलाब की खेती इसलिए हुआ करती थी कि जो आप सेंटर टैंक देख रहे हैं, ये मैं आपको और नज़दीक से दिखाता हूँ। इसके लिए ये जो आप देख रहे हैं ये सेंटर टैंक है। तो मुग़लों के टाइम में इन जो आप जो देख रहे हैं ना पूरे गार्डन, इनके अंदर खेती हुआ करती थी गुलाब की। तो उनको ला करके इस टैंकों के अंदर डाला जाता था, और इन टैंकों के अंदर डालने के बाद उसका जो पानी हुआ करता था, गुलाब जल का पानी, उसको वो मीन्स खुशबू भी हुआ करती थी। और जो कोई व्यक्ति मुगल्स में जो मर जाया करता था, उसको दफनाने से पहले उसी से नहलाया जाता था। तो और नहलाने के बाद दफन किया जाता था। और इसी तरीके के हर गेट के सामने 2-2 टैंक बने हुए हैं। तो टोटल 8 टैंक हैं ये पूरे इस साइड में, देख ही सकते हैं। और मैंने आपको पार्क के बारे में बताया। तो चलिए चलते हैं मेन बिल्डिंग की तरफ। तो दोस्तों, मैंने आपको भी बताया पूरा टोटल एरिया कितने एरिया में बना हुआ है सिकंदरा। और ये मेरे सामने जो देख रहे हैं ये है मेन बिल्डिंग। इसके बारे में मैं आपको बताऊं, ये भी सेम जो बिल्डिंग बनी हुई है, ये भी उसी तर्ज पे बनी हुई है। और इसके बारे में मैं आपको बताऊं, जो आप ऊपर जो वाइट देख रहे हैं एरिया, वो जहांगीर ने बनवाया था। इससे पहले जो नीचे का रेड जो एरिया पूरा बना हुआ है, रेड पत्थर से एरिया बना हुआ है, उसको बनवाया था अकबर ने। और इसके ऊपर का जो एरिया देख रहे हैं वो जहांगीर ने बनवाया था। सेम जो ऊपर का जो ओपन स्पेस है वो भी इसी तर्ज पर बना है। जो ऊपर की मीनार देखेंगे वो बनी हुई है मुस्लिम कम्युनिटी को दर्शाती हैं। उसके नीचे की जो देखेंगे राजपूतानाओं को दर्शाती हैं। और उसके नीचे जो देखेंगे क्रिश्चियनिटी के आपको जो क्रॉसेस दिख जाएंगे। मैं आपको सामने से दिखाऊं, ये ऊपर जो दिख रहे हैं ये क्रिश्चियनिटी को दर्शाते हैं। तो चलिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन गार्डनों में गुलाब की खेती हुआ करती थी, और हर गेट के सामने 2-2 जो कि टैंक हुआ करते थे। एक मैंने आपको टैंक वहाँ दिखाया था, और एक टैंक ये बना हुआ है इस तरफ, जिसमें कि गुलाब डाले जाते थे, जो उगा करते थे, इधर खेती हुआ करती थी। उन गुलाबों को यहाँ ला के रख दिया जाता था, और इसी में से ही गुलाब जल तैयार किया जाता था। ठीक है। तो और मैं आपको डीपली बताऊं, ये जो आप सामने जो देख रहे हैं ना, ये कब्रों के लिए थे, पूरे के पूरे कब्रों के लिए थे। टोटल इनके जो बने हुए हैं ये 44 बने हुए हैं, जिसमें कि 4 यूज़ हो चुके हैं, और 40 अभी की अभी ऐसी कैसी खाली पड़े हुए हैं, जो कि बनाए गए थे। और ये आप देख रहे हैं मेरे सामने 5 इस तरफ हैं, 5 इनके पीछे हैं। हर ब्लॉक में 10 बने हुए हैं। टोटल जो एरिया है पूरा एक जैसा ही है।
तो ये पूरे 44 बने हुए हैं, मेन जो है 4 इधर बने हुए हैं। तो ये पूरे एरिया में 44 बने हुए हैं, जिसमें कि 4 में कब्र बनी हुई है और 40 पूरे खाली पड़े हुए हैं। और एक चीज़ और बताऊँ कि मुग़ल काल में अकबर के बाद ये जो रेड काम हुआ वो अकबर के समय में हुआ, ऊपर का जो वाइट काम हुआ वो जहांगीर के समय में हुआ। और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना हुआ है ये भी भाई, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि मुग़ल अकबर को एक ग्रेट अकबर भी इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो बहुत ये कहा जाता है हिस्टोरिकल में कि बहुत अच्छे इंसान भी थे। क्योंकि जब वो किसी युद्ध पे जाया करते थे तो उधर की जिस राजा से वो लड़ा करते थे उससे विजय प्राप्त करने के बाद, उसको जीतने के बाद, उस एरिया को जीतने के बाद उधर के राजा को मारने के बजाय उनसे सलाह करते थे और उनको अपने साथ मिलने के लिए कहा करते थे। इसीलिए उनको द ग्रेट अकबर भी कहा जाता है, क्योंकि वो रहम दिल थे। और मेरे पीछे आप देख ही रहे हैं कि ये जो पूरी बिल्डिंग है इसमें पूरे टोटल 44 कब्रों के लिए वो बनाए गए थे जगह, जिसमें कि 4 में आज बनी हुई हैं कब्रें और बाकी सारी 40 आज भी खाली हैं। क्योंकि उस समय में अकबर ने बोला था कि मेरे पारिवारिक लोग जितने भी होंगे उनको यहीं दफनाया जाएगा। बट जो जहाँ मरता गया, जिनकी जहाँ मौत होती गई, जिनकी मृत्यु होती गई, वफ़ात होती गई, उनको वहीं दफना दिया गया। और जिस तरीके से जहांगीर आज लाहौर पाकिस्तान में है, शाहजहाँ जो हैं वो ताजमहल में हैं, इसी तरीके से और जो राजा थे वो ऐसे चलते गए। जैसे कि लास्ट जो बहादुर शाह जफ़र जो थे वो रंगून में हैं। इसी तरीके से आज एक पूरा 40 जो कमरे हैं वो खाली पड़े हुए हैं। तो चलिए चलते हैं इन साइड में। और ये पूरा एक चीज़ और बताऊँ मैं, पूरा चारों तरफ से एक जैसा बना हुआ है। पूरा जो देखेंगे पूरी बिल्डिंग चारों तरफ से बिल्कुल सेम सिमेट्रिकली बनी हुई है, ठीक है। तो चलते हैं आगे की साइड में। तो दोस्तों हम आ चुके हैं इस टाइम गोल्डन हॉल में, जो कि ये देख रहे हैं आप पूरा जिस टाइम ये बना हुआ था और बन के तैयार हुआ जहांगीर ने, तो ये पूरा ये सोने की पेंटिंग वगैरह हो रखी थी इसमें। ये देख रहे हैं ना आप पूरा, ये पूरा गोल्डन हॉल के नाम से जाना जाता है। बट औरंगजेब ने कहा यह जाता है हिस्ट्री में कि औरंगजेब ने गोकुल नाम के एक जाट को की हत्या कर दी या उसको मार दिया, और उनके बाद में उसका बदला भरतपुर के राजा राम सिंह ने उनसे बदला लेने के लिए यहाँ पर आक्रमण कर दिया। और आक्रमण करने के बाद जितना भी इसमें सोना वगैरह लगा हुआ था सब, ये देख रहे हैं ना आप, जो भरतपुर के राजा थे, राजा राम सिंह, उन्होंने इस पर आक्रमण किया। वो औरंगजेब से अपना बदला लेना चाहते थे। आक्रमण करने के बाद इसमें से जितना भी सोना वगैरह जो था सब निकाल के ले गए। और इसको जब 1905 में लॉर्ड कर्जन आए, जो अंग्रेज़ों की जब हुकूमत आई, अंग्रेज़ों को इन्होंने जब हिंदुस्तान पर राज किया, और राज करने के बाद 1905 में जब वो लोग यहाँ आए तो जो लॉर्ड कर्जन थे उन्होंने इसमें दोबारा से आर्टिफिशियल गोल्ड की पेंटिंग करवाई, जो कि आप देख रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है ये भी। और मेरे सामने आप जो देख रहे हैं, ये जो जगह है ये जाती है द ग्रेट, जिनको कहा जाता है द ग्रेट अकबर मोहम्मद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जिनका नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ये कब्र उनके लिए, रास्ता उनके कब्र के लिए जाता है सीधा। और ये हॉल देख ही सकते हैं जो पूरा सोने की पेंटिंग से बना हुआ था। बाद में इसको आर्टिफिशियल गोल्ड की पेंटिंग से बनवाया गया सन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा। सामने जो देख रहे हैं, ये सामने जो कब्र दिख रही होगी आपको, ये है मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर की। तो चलिए चलते हैं और फिर मैं आपको आगे कंटिन्यू करूँगा। तो जैसा कि मेरे पीछे आपने देखा, हम थे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की कब्र के पास। और भाई ये इन साइड में बनी हुई है पूरी, और फ़िलहाल आगे काम चल रहा है। 2 इन साइड में कोई रास्ते भी बने हुए हैं, जो कि शायद मुझे लगता है बंद कर दिए गए हैं। ये रास्ते देख रहे हैं आप, ये बंद कर दिए गए। तो चलिए चलते हैं बाहर की तरफ। तो दोस्तों ये जो दिखाऊं मैं आपको, ये जो कब्र है ये है, मैंने आपको जिस तरह पिछली वीडियो में जब मैं एतमतुद्दौला गया था तो किसी लेडीज़ की कब्र है। ये देख सकते हैं, क्राउन और तख्ती बनी हुई है। तो दोस्तों ये जो आप कब्र देख रहे हैं मेरे सामने, ये औरंगजेब की जो बेटी थी जैबुन्निसा, उनकी कब्र है। और एक कब्र उनकी साइड में और बनी हुई है। तो ये देख ही सकते हैं, इसी तरीके से सभी जो ब्लॉक थे ये इसीलिए बनाए गए थे कि उनके जो भी वंशज जो हुआ करेंगे उनकी कब्रें बना करेंगी। तो ये देख सकते हैं पूरा इसी तरीके से बना हुआ है ये, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना हुआ भाई। ये डिज़ाइन देख ही सकते हैं आप।
तो दोस्तों मेरे पीछे जो जगह देख रहे हैं आप, ये जो मैंने आपको जिस तरीके से किले की वीडियो में बताया था कि दीवारों के भी कान होते हैं, सेम ये उसी तर्ज पे बनी हुई है कि जैसे कि आप देखेंगे कि मैं जिस तरीके से बोल रहा हूँ तो आवाज़ गूंज रही है, ये देख रहे हैं आप। तो ये जो है ये एक तरीके का, नीचे आप जितने भी देख रहे हैं ना, सब 7-7 फीट के गहरे गड्ढे हैं। मीन्स इसके नीचे 7-7 फीट के नीचे गहरे हैं गड्ढे हैं जो कि कब्र के लिए बनाए गए थे। और ये जो आप दीवार देख रहे हैं ना, ये जो दीवार बनाई गई हैं, ये बनाई गई हैं चूना और शहद और उड़द की दाल से। ये उस टाइम जो दीवारें बनाई गई थी वो बनाई गई थी चूना, शहद और उड़द की दाल से। और इसके नीचे जो है 7-7 फीट के गड्ढे हैं जो कि कब्र के लिए बनाए गए थे। बट हुआ वही कि जो राजा जहाँ मरता गया उसकी कब्र वहीं बना दी गई, और इसी वजह से पूरा ये खाली पड़ा है। आज जो 40 की 40 जो जगह हैं आज खाली पड़ी हुई हैं, ऑलमोस्ट खाली ही पड़ा है। और जो सिर्फ कब्र बनी है, सिर्फ 4 में कब्र बनी हुई है और बाकी सारा पूरा का पूरा खाली बना हुआ है, ठीक है। और ये इसकी जो छत देख रहे हैं ना आप, इधर से दिखाऊँ मैं आपको, ये जो आप ऊपर की छत देख रहे हैं, ये भी अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा डीपली वर्क है। ये देखिए दोस्तों, अभी हम हैं बिल्डिंग के इस राइट साइड पे, और राइट साइड पे आप देख सकते हैं जो गेट है, जो चारों जो पूरे साइड चारों की तरफ गेट बने हुए हैं, तो बिल्कुल सेम बने हुए हैं, सेम वर्क है, सेम सब कुछ है। और मैंने ये बता ही दिया इसके बारे में आपको, ये पूरे 40 बने हुए हैं, मीन्स हर जगह में एक कब्र के लिए, तो पूरे खाली पड़े हुए हैं। 4 ही इस टाइम 4 में ही कब्र बनी हुई है। और तो चलिए चलते हैं। और मैंने आपको एक बात बताई थी, हर गेट के आगे इस तरीके के 2 वो बने हुए हैं टैंक, हर गेट के आगे। ये देख रहे हैं आप, एक ये बना हुआ है, एक वो बना हुआ, ठीक है। इसी तरीके के आगे, इसी तरीके से चारों गेट के आगे 2-2 टैंक बने हुए हैं, जिसमें कि गुलाब की जो यहाँ पे खेती हुआ करती थी उनको डाल के रखा जाता था। और उस गुलाब के जल के पानी से यहाँ पे जो डॉट बॉडी आया करती थी मुगल्स की, उनको भी नहलाया जाता था और खुशबू भी हुआ करती थी। और एक चीज़ दिखाऊँ मैं आपको, तो मैंने आपको इस गेट के बारे में बताया ही था शुरू में, ये 6 फीट का गेट इसीलिए बनाया गया था कि अकबर जो थे छोटे थे, हाइट में 5 फीट के थे, और इसमें जो भी कोई व्यक्ति आया करता था उसको झुकना पड़ता था। तो इससे अकबर के आगे जो 6.5 फुट के व्यक्ति हुआ करते थे वो झुक के आया करते थे। तो मेरे पीछे देख ही सकते हैं, वो ये वही गेट है जो कि 6 फीट का इसीलिए बना हुआ है उधर। और ये पूरा जो देखा है हमने, ये वाटर ड्रेनिंग सिस्टम वही उस टाइम का है, इसी से ही पूरा जो पानी है वो जाया करता था। तो सामने मैं आपको दिखा दूँ ये गेट। तो दोस्तों फ़िलहाल हमें सिकंदरा के जो अकबर टॉम जो है उसके ठीक पीछे बैक साइड में बिल्कुल। और मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि मैंने आपको बताया था कि औरंगजेब जो थे उन्होंने गोकुल नाम के व्यक्ति, मतलब जाट जमींदार थे वो गोकुल नाम के, उनको मार दिया था। तो मारने के बाद उनका बदला लेने के लिए भरतपुर के उस टाइम के राजा राम सिंह ने आक्रमण किया इस पे सिकंदरा पर, और इसी गेट को पूरा ध्वस्त कर दिया था। ये सामने जो गेट देख रहे हैं ना मेरे, इसको पूरा का पूरा उन्होंने ध्वस्त कर दिया। और यहाँ पर पूरी तरीके से मीन्स यहाँ पर जो लगा हुआ था सब कुछ निकाल के ले गए, कहा यह जाता है हिस्टोरिकल। और ये देख सकते हैं आप सामने जो गेट है, फिलहाल यहाँ पे अब थोड़ा बहुत काम चल रहा है, ये देख सकते हैं। और पूरा डिस्ट्रॉय आज भी वो ऐसी की ऐसी पड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों आज हम थे सिकंदरा पे, और कैसी लगी ये वीडियो आपको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरीके की और वीडियोस आपका भाई लाता रहेगा, तो अपना प्यार बनाए रखिए। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, नीचे दिए हुए बेल आइकन को दबाना है और सब्सक्राइब टू माय चैनल प्लीज़। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको सारा पूरा सिकंदरा के बारे में हिस्टोरिकल बता दिया, और जल्दी ही आपको एक नई वीडियो देखने को मिल जाएगी हिस्टोरिकली। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद।